हर बात जुबां से हम इशारा नहीं करते, आसमान में चलने वाले लोग कभी ज़मीं पे गुजारा नहीं करते। हर बात जुबां से इशारा नहीं करते, आसमान में चलने वाले लोग कभी ज़मीं पे गुजारा नहीं करते। हर हालात को बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, आज हमारा ये टाइम एंड वर्क का ये हमारा थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। जिसका यानी जो आप अगर पहला सेशन हमारा अटेंड कर रहे हैं, अगर ये सीधा डायरेक्ट आप पार्ट थर्ड देख रहे हैं तो आपको ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आप अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो से ज़रूर जाके वॉच कीजिए। तो उम्मीद है आप ये सब करेंगे। देखिए, आज के जो सेशन में है वो मैंने बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो फर्स्ट सेशन में ही बता रखा है। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लाया है और 6 क्वेश्चंस लाया है जो आपके लिए डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि A + B, B + C and C + A can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively। यानी A and B, B and C और C and A ये सब ग्रुप बना के क्या करता है, ये 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में काम ख़त्म करता है। अब इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अब पूछ रहा है कि कितने टाइम में अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो वो काम कंप्लीट होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे A + B, यहाँ पे B + C और यहाँ पे C + A। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 60। अब यहाँ पे हम अगर जोड़ें तो देखिए A + B, B + C और C + A, यानी सबके एफिशिएंसी को जोड़ें तो मेरे भाई इस 5 को जोड़ेंगे तो A + B, इस 4 को जोड़ेंगे तो B + C और इस 3 को जोड़ेंगे तो C + A। यानी अगर सबको जोड़ लेना तो हमारा सबका डबल जुड़ जाएगा। यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो A + B + C सबका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5, 4, 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से A + B + C का एफिशिएंसी निकाले मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2, यानी ये हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 यूनिट काम वो एक दिन में ख़त्म कर देता है। तो आपसे पूछ रहा था कि वो टोटल अगर एक साथ कंबाइन हो जाए तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। तो यही तो है, एक दिन में वो 6 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना करना है? 60। तो टोटल A, B, C जो साथ में काम करेगा तो 6 से डिवाइड दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा 10 डेज़। यानी 10 दिन में ये टोटल काम ख़त्म कर देगा तीनों मिलके। यानी हमारा C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन को आप एंजॉय किए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, लेकिन आप इसमें पूछ रहा है कि एलोन अलग अलग कितना वर्क करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, A + B है ना, यहाँ पे A + B, B + C एंड C + A कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। उसमें यहाँ पे 15 था, ठीक है, इसमें 12 है। तो A + B, B + C एंड C + A है। इसका टाइम जो लेता है A + B वो 10 दिन लेता है, ये जो लेता है B + C वो 12 दिन लेता है और C + A जो लेता है वो 20 दिन लेता है। हम सबका निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब इस सब का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये मेरे भाई हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 और ये 20 × 60, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अब सबके एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो ये 6 को जोड़ेंगे तो A + B का जुड़ जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो B + C और 3 जोड़ेंगे तो C + A जुड़ जाएगा। यानी सबका डबल जुड़ जाएगा। तो 2A + B + C = 6 × 5 = 11 और 3 = 14 होता है। तो यहाँ पे A + B + C मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 14/2 यानी 7 हो जाएगा। अब देखिए, तीनों का एफिशिएंसी एक साथ आया कितना? 7, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको A का एफिशिएंसी निकालना है, तो यहाँ B + C यानी A + B + C यानी 7 में से B + C वाले को घटा देंगे एफिशिएंसी को, तब तो A का आ जाएगा।
तो ए बी सी में से बी सी घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी ए का एफिशिएंसी 2। बी के एफिशिएंसी की बात करें तो हमें घटाना पड़ेगा सी प्लस ए को, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। और सी का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस बी को घटाना पड़ेगा ए बी सी में से, तो 7 में से जब 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब पूछ रहा है कि आपसे ए बी सी अलग अलग कितने काम करेगा, तो टोटल काम है 60। एक दिन में ए 2 काम करता है, तो 60 दूना 60 का 2 से डिवाइड देंगे तो यह हो जाएगा 30। ए 30 दिन में काम करेगा। बी की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 चौके 60 होता है 15 दिन में। सी जो है वो कितना, तो 60 डिवाइडेड 1 यानी 60 डेज में ही काम करेगा। यानी टोटल जो ए बी सी जो अलग अलग काम करेगा वो 30, 15 और 60 दिन में। 30, 15, 60 यही ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझोगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में करता है, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में करता है, ये टाइम है। कह रहा है कि वाइल बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज, जबकि बी अकेले 16 दिन में करता है। एंड बी प्लस सी कैन डू इज 10 डेज, और बी प्लस सी साथ में कितने दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड इन हाउ मच डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी जो है वो होल वर्क कितने दिन में ख़त्म करेगा, होल वर्क कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी 6, 16 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरे भाई 240 आएगा। कितना आएगा, 240। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो हम कैसे निकालते हैं, सो देखिए। यहाँ 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3, यहाँ पे 16 का करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 4, और यहाँ पे हम 10 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5। अब ये 2, 2, 2 सब में कॉमन है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 ले लिए, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 गुने 5 15 हो गया। तो इसको 16 गुने 15 कीजिएगा ना, तो आपको कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। 16 गुने 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। देखिए, चलिए, तो ये तो समझ गए, ये तो हमारा अलग ही फंडा था। अब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें ना, तो एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ पे 40, है ना। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 15, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे ख्याल से कितना, तो 24 हो जाएगा। कितना, 24 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ए बी सी तीनों का मिला के 40 है, बी सी का मिला के 24 है। आपसे पूछ रहा है कि ए बी, तो बी का तो हमारा दिया ही हुआ है, निकालना किसका है, ए का। तो ए का निकालना है, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर तो बी का दिया ही हुआ है 15। ए का निकालेंगे तो देखिए, ए बी सी में से हम बी सी घटा देंगे, तो 40 में से हम जब 24 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 16। अब इस दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 31। यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 31 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है, 240। यानी ए और बी जो दोनों करेगा वो 240 और बटे कितना करेगा, 31 करेगा। और यही 240 बटे 31 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही आपको आंसर में ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कह रहा है कि ए मैन हैज़ 3 सन्स। एक आदमी के पास 3 सन है। कितना बेटा है, 3 पुत्र है, सुपुत्र है। कह रहा है कि द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। यानी पहला जो है ना, मान लेते हैं ए, और दूसरा बी और तीसरा सी होगा। चलिए, उसी का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कि कह रहा है कि फर्स्ट वन और सेकेंड वन जो है वो एक काम को 24 दिन में और 36 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसका टाइम जो हो जाएगा वो 24 दिन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 36 दिन में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज, कितना दिनों में द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क एलोन, ठीक है। थर्ड सन कितना दिनों में अकेले उस काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। इफ़ द मैन कुड एलोन कंप्लीट द वर्क इन 3 सही 3/11 है यहाँ पे, 3 सही 3/11 डेज, ठीक है। कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तीसरा उसका जो सन है वो अकेले उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा, अगर वो मैन जो जिसका 3 गो बेटा है वो मैन अकेले उस काम को 3 सही 3/11 डेज में ख़त्म कर देता है।
उसके बाद आगे कह रहा है कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन द सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन्स टुगेदर कंप्लीट। अब ये भी कह रहा है कि जितना उसका बेटा तीनों मिलके जितना काम करता है, उसका एक दिन में जितना काम करता है उसका डबल काम कौन करता है, तो ये मैन खुद करता है। मतलब उस तीनों बेटा को मिला के और इस मैन का एफिशिएंसी की बात करें तो इस मैन का एफिशिएंसी क्या है, दोगुना है। समझे कि नहीं समझे, क्या है, इस मैन का एफिशिएंसी दोगुना है। तो यहाँ पे हम मैन लिख लेते हैं, जो मैन है वो कितने दिन में, तो 3 सही 3/11, मतलब ये हम इसको करें तो ये हो जाएगा 33 और ये 36/11, ठीक है। इस सब का हम जब एलसीएम लेंगे तो 24, 36 और 36/11 का तो हम लेंगे 72। हमने बताया था कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, ऊपर को ही देखते हैं। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 तिया 72, ये 36 दूना 72 और ये जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे 72/36/11 करना है, तो यही 11 ऊपर चला जाएगा और ये 36 दूना कट जाएगा, तो 11 2 और गुने 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझे तो हाँ आप समझ गए। तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये 22 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए का एफिशिएंसी आया 3, बी का एफिशिएंसी आया कितना 2 और उस आदमी का एफिशिएंसी कितना आया, तो 22 आया। तो मेरे भाई हम यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इस मैन का जो एफिशिएंसी है ना, वो इस ए बी सी तीनों को मिला के जितना एफिशिएंसी है उसका दोगुना है, मतलब दोगुना काम कर लेता है। इसका मतलब मैन का अगर 22 है एफिशिएंसी, मैन का अगर एफिशिएंसी 22 है तो इस ए बी सी तीनों को मिला के कितना होगा, 11 होगा। आधा नहीं होगा, है ना, आधा होगा। जिसमें से ए का है 3 और बी का है 2, तो मेरे भाई टोटल है 11। तो 3 2 5 जो 11 में से 5 घटाएंगे तो जो बचेगा वो सी का होगा, है ना। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 11 और -5 यानी 6 एफिशिएंसी हो गया किसका, तो सी का। अब आपसे वही तो पूछ रहा था कि उसका तीसरा जो सपुत्र है ना वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। टोटल काम है 72, तो सी के द्वारा काम किया गया 6, तो यहाँ पे 12 6 के 72 हो जाएगा, यानी हमारा 12 डेज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सी कितने दिन में ख़त्म करेगा, 12 दिन में ख़त्म करेगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से एंजॉय किए होंगे, खेले कूदे होंगे इसके साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 मैन 3 वुमेन एंड 3 चाइल्ड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 डेज। यानी एक पुरुष 3 महिला और 3 बच्चा किसी काम को 96 दिन में कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में, 96 दिन में। वाइल 2 मेन यानी 2 आदमी एंड 8 चाइल्ड यानी 8 बच्चा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 दिन, है ना। यानी 2 आदमी और 1 बच्चा 80 दिन में कंप्लीट कर देता है। एंड 2 मैन 3 वुमेन यानी 2 आदमी और 3 महिला उसी काम को कितना दिन में, तो 120 दिन में ख़त्म करती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इन हाउ मच टाइम 5 मीन एंड 16 चाइल्ड कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो कह रहा है कि जब 5 आदमी और 16 बच्चा जुड़ जाए, मिल जाए, साथ में काम करे तो उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। मेरे भाई कैसे बनाएंगे सो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 1 मैन 3 वुमेन एंड 3 चाइल्ड, मतलब 1 आदमी, ठीक है, 3 वुमेन और कितना 3 चाइल्ड, ठीक है। ये कितने दिन में काम करता है, 96 दिन में ख़त्म करता है। तो इसका लिख लेंगे 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपको कितना है, तो ये हो गया आपको वाइल 2 मीन एंड 8 चाइल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीन एंड 8 चाइल्ड कितने दिन में ख़त्म करता है, तो 80 दिन में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 80, ठीक है। ये हो गया मेरा 80। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 मैन और 3 वुमेन यानी 2 मैन और 3 वुमेन जो ख़त्म करता है वो कितने दिन में, तो 120 दिन में। तो यहाँ पे लिख देंगे 120। अब ये 96, 80 और 120 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम जैसे प्राइम फैक्टर किए थे वैसे, नहीं तो आप धराधर आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप धराधर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा, 480। अब ये सबका टाइम है, सबका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 480 में जब हम 96 से डिवाइड देंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 5
और इसको हम इससे डिवाइड करें तो 8 छक 48 होता है, यानी ये आ जाएगा 6। और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4। यानी ये सब का एफिशिएंसी आया, ये सब का क्या आया, एफिशिएंसी आया, हाँ है ना, ये सब का एफिशिएंसी आया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 5 आदमी मीन और 16 चाइल्ड यानी 16 बच्चा उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि ये एक आदमी और एक चाइल्ड एक दिन में कितने काम कर सकता है, हाँ है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आदमी और 8 चाइल्ड का एफिशिएंसी जोड़ के कितना है, 6 है। तो मेरे भाई 2 आदमी और 8 चाइल्ड का एफिशिएंसी अगर 6 है तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 1 आदमी और 4 चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना होगा। तो आप कहेंगे 6/2 3 हो जाएगा, हाँ है ना। मेरे भाई एक आदमी, देखिए यहाँ पे एक आदमी और 4 बच्चा का एफिशिएंसी कितना हो गया एक दिन का, 3 यूनिट, यानी वो 3 यूनिट एक दिन में काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये 4 लिखा हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन में एरर है, ये 4 आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये 4 कर लीजिएगा। तो देखिए 1 आदमी और 4 चाइल्ड का कितना आया, तो 3 आया, मतलब 1 आदमी और 4 चाइल्ड का कितना आया, तो 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 3 आया, ये दोनों को जोड़ के कितना आया, 3 आया, यानी इस दोनों को जोड़ के कितना एफिशिएंसी आया, 3 आया, हाँ है ना। अब देखिए 1 आदमी और 4 चाइल्ड, ठीक है, 1 आदमी और 4 चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना आया, 3 आया। अब मेरे भाई यहाँ पे टोटल इस सब को जोड़ के एफिशिएंसी कितना है, 5 है। इसका मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 3 वीमेन जो है वो उसका एफिशिएंसी आ जाएगा, हाँ है ना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 2 जो एफिशिएंसी आ गया वो किसका, 3 वीमेन का आ गया, है ना, 3 वीमेन का। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 वीमेन का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, 3 वीमेन का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है। तो यहाँ भी तो 3 वीमेन है, तो इसका तो भी एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब 2 आदमी और 3 वीमेन का एफिशिएंसी 4 है, इसका मतलब 2 आदमी का भी एफिशिएंसी कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ भी तो 2 आदमी है, इसका मतलब इसका भी एफिशिएंसी 2 ही होगा, यहाँ भी 2 था। और यहाँ पे 2 आदमी और 8 चाइल्ड का एफिशिएंसी 6 है, इसका मतलब ये 8 चाइल्ड का एफिशिएंसी 6 - 2 यानी 4 होगा, समझे। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 आदमी और 16 बच्चा का क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1 आदमी का निकालेंगे। देखिए 2 आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो 1 आदमी कितना करेगा, तो 1 यूनिट काम करेगा। यहाँ पे कितना आदमी है, 5 आदमी, तो 5 आदमी कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट काम करेगा। अब 16 चाइल्ड है, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे चाइल्ड का कहाँ है, तो 8 चाइल्ड यहाँ पे 4 यूनिट काम करता है, तो 1 चाइल्ड आधा यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे 16 चाइल्ड कितना करेगा, तो 16 चाइल्ड जो है वो हमारा 8 यूनिट काम करेगा। तो 5 आदमी और 16 चाइल्ड यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो 13 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 यूनिट, यानी 5 आदमी और 16 चाइल्ड ये दोनों मिल के ये जो है वो एक दिन में 13 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट, 13 यूनिट। अब आपसे पूछ रहा है कि उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। टोटल काम कितना था मेरे भाई, 480। तो इस सब को मिला के 480 और बटे क्या कर देंगे, 13। और यही 480 और बटे 13 जो है ना वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये 480 और बटे 13 जो है वो हमारा इतना दिन में वो कौन, तो ये हमारा 5 आदमी और 16 बच्चा मिलके इस काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। खैर इतना ये कैलकुलेटिव तो था थोड़ा, लेकिन आप इसको और शॉर्ट में बना सकते थे। और आप अगर आपका जो कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप और आसानी से बना सकते हैं, है ना। ये तो मैं समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखता हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सिंपल एंड ईजी। कह रहा है कि A इज़ 40% मोर इफ़िशियंट देन B, यानी यहाँ पे दो बंदा है, एक A है और एक B है। इसके एफिशिएंसी की बात करें तो A जो है ना वो 40% ज़्यादा है किससे, B के एफिशिएंसी से। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी B का एफिशिएंसी 5 है तो इससे 2 ज़्यादा यानी 7 जो है वो किसका, A का है। तो B का एफिशिएंसी अगर 5 है तो इससे 2 ज़्यादा यानी 7 एफिशिएंसी किसका है, A का है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। ठीक है, अगर ये दोनों मिल के 15 दिन में काम ख़त्म करता है तो इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, डू द सेम वर्क। तो कह रहा है कि अगर ये अकेले अकेले काम करे तो ये कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा,
यानी दोनों का अकेले अकेले का निकालना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर जब काम करता है तो वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है। कितने दिन में? 15 दिन में काम ख़त्म करता है। तो सबसे पहले ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 7, 5 और 12 एफिशिएंसी है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे टोटल वर्क तो पता है नहीं कि टोटल वर्क कितना है, बस यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 15 दिन में दोनों मिल के काम ख़त्म करता है और एफिशिएंसी हमको मालूम है। तो क्या टोटल वर्क नहीं निकाल लेंगे? मैंने बताया था ना मेरे भाई, टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी गुने टाइम होता है, हाँ या ना। तो एफिशिएंसी 12 है और टाइम कितना है? 15 है। तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 15 और 15 दूना 30 न होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 15, यानी 180 हमारा टोटल काम आएगा। कितना? 180 हमारा टोटल काम आएगा। समझे कि नहीं समझे? वर्क बराबर इफ़िशियंसी गुने टाइम होता है, ठीक है। तो ये 15 और गुने 12 कर देंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये ए और बी अकेला अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा? तो ए का निकालेंगे तो ए का एफिशिएंसी 7 है, तो हम 180 बटे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, 180 बटे 7। और बी का निकालेंगे तो हमारा बी का 5 है, तो 180 बटे 5 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 और ये 36, यानी ये ए जो है बी जो है वो 36 दिन में, जबकि ए जो है वो 180 बटे 7 दिनों में। अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25 सही 5 बटे 7 डेज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए के द्वारा इतना दिनों में तो बी के द्वारा इतना दिनों में काम किया जाएगा, ठीक है। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। समझे तो कैसा लगा आपको ये सेशन आप ज़रूर बताइए। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।